बाबा के सानिध्य में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उससे आत्मा आनंदित रहती है, खुशहाल रहती है। आज मुझे पूरा दिन न्यारी प्यारी अवस्था में खुशहाल स्थिति में रहकर कार्य करना है। सच्चे कर्म योगी बनकर कार्य करना है। कर्तापन की भान से मुक्त होकर कार्य करना है। बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। डिटैच हूं। न्यारा प्यारा हूं। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं जिसे स्वयं भगवान सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। मीठे बाबा, आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर आप मेरे साथ, मैं आपके साथ रहूंगा। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ रहूंगी। इन सुखद अनुभूतियों को बढ़ाते संगम युग के सुखों का, आंतरिक सुख का अनुभव करें। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी सभी को, मेरे प्यारे बाबा को भी ओम शांति। बहुत योग चल रहा था तो आज बाबा ने वरदान में भी बहुत सुंदर बातें बता दी। बाबा ने कहा कि मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी बाबा। आगे डिटेल बताया बाबा ने। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। बहुत सुंदर बताया है बाबा ने कि मरजीवे जन्म के कारण जो श्रीमत का आधार है, अगर उस पर चलकर सेवा के संबंध का जो आधार है वो कर्म बंधन नहीं, लेकिन सेवा का उससे संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। ये भी तुम्हारा नाम हो जाएगा अगर तुम रहम दिल बनकर सेवा करोगे तो तुम्हारा नाम बहुत विश्व में विख्यात हो जाएगा और परोपकारी बन जाओगे। आगे स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है। भाई समय और परिस्थिति को देखते हुए वैराग्य आया तो उसका तो क्या हो। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहिए, सदा काल के वैरागी बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सो मान लिया, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया। याद के बिना पावन नहीं बन सकेंगे। धारणा के लिए एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। और सेवा के लिए बाबा रहेगा कि जो शिव के व देवताओं के पुजारी है उन्हें पहले पहले समझाना चाहिए। और स्मृति में रखा कि सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन कर नहीं सकते क्योंकि वे सब विकारी हैं। और चिंतन किया कि बाबा ही कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और अपनी चेकिंग रखनी है कितना विश्व कल्याणी बने। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी आत्मा हूँ। याद के लिए मन मना भाव अर्थात पतित पावन बेहद के बाप परम पिता परमात्मा शिव जो ज्ञान के सागर चैतन्य बीज रूप हैं,
को याद किया। धारणा के लिए पॉइंट लिया, पवित्र बनना है तभी हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है, सदाकाल के वैरागी बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के भगत हैं, देवताओं के पुजारी हैं, गीता पाठी हैं, उनको पहले पहले जो है ज्ञान सुनाना है। और स्मृति का पॉइंट लिया, हमें खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं, कल पहले भी हम स्वर्गवासी बने थे। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि किसी प्रकार का कोई विघन या समस्या या माया वार को, जो भी वार करते हैं उसको खेल हम समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सो मान लिया, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद करना है और याद से ही पावन बनेंगे। धारणा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ी है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन गए। सेवा, सर को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया की मालिक बनेंगे। स्मृति, सबका सदगतिदाता बाप एक ही है, वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। चेकिंग की कि क्या माया का वाद खेल लगता है, कितना लगता है। ओम शांति। शुक्र। ओम शांति। और किसी के साकार मुरली के पॉइंट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मुरली शुरू कर देते हैं। ओके, आज जो मुरली है 25/3/1990 की है और ये पार्ट 3 है। 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार जो है पवित्रता है, तो बाबा ने इसके आधार के साथ कहा उमंग उत्साह होना चाहिए। तो बाबा ने ये कहा इसके अंदर कि साधना और साधन का जो है हमें बैलेंस कैसे करना है। बाबा ने सब समझाया हमें कि जब बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है, तब हमें क्या लगता है कि बोलने लग जाते हैं, जब कि चांस नहीं मिला, मदद किसी ने की नहीं, मैं मेरे साथ ऐसे करते तो मैं ऐसे कर लेता। मगर बाबा ने कहा कि साधनों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू शुरू में जब सारे नए नए बच्चे बनते हैं, बाबा ने ये भी बताया कि सिर्फ मैं और मेरा बाबा याद रहता है, मगर 5 या 10 साल के बीच में ऐसा होता है कि वो सब कम होने लग जाता है। उसका कारण भी बाबा ने कहा कि साधनों को कार्य में हम नहीं यूज करते हैं। साधन हमारे आधार क्या बना लेते हैं, हम साधनों को बना लेते हैं, और वो साधन ऐसे हैं उनको फाउंडेशन बना देते हैं हम। वो फाउंडेशन हिलता है तो हम भी हिल जाते हैं, बैलेंस नहीं होता है। तो बाबा ने जो साधन बताए हैं हमें साधना के लिए, वो बाबा के जो हैं वर्षा और वरदान हमें मिले हुए हैं। वो बाबा को कार्य में, अगर सेवा में हम बाबा को साथ में लेते हैं तो वो ब्लेसिंग बाबा की मिलती हैं, तो उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। और बाबा ने कहा कि सेवा जब करनी है तो फिर ये भी बताया कि बैलेंस कैसे करना है। ना तो बाबा ने कहा खर्चा ज्यादा करो, ना वक्त ज्यादा लगाओ, और ना ही मेहनत ज्यादा करनी है। उन्होंने कहा कम खर्चा बाला नशी। ये सारे खर्चे जो है हमारे धन समय मेहनत, ये सारे के सारे जितने भी है ना, इनको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। और फिर स्नेह मिलन के लिए भी बताया कि स्नेह मिलन कराओ, भले ही थोड़ा छोटे ग्रुप बनाओ। बड़े वाले हैं रिट्रीट जो कर सकते हैं वो 100 बंदे भी बुलाओ बच्चों को, या 50, नहीं तो छोटे हैं तो 10-10 भी कर सकते हैं। पहले बुला के इंडिविजुअल उनके साथ स्नेह मिलन करो, इसके बाद जो विशेष हैं उनको भी फिर पकड़ो। तो इस तरह से बाबा ने कई विधियां हमें बताई कि हमें किस तरह से सेवा करनी है। और आज की जो मुरली है इसको जरा हम पढ़ते हैं अभी। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा ने जो विल का जो पीछे रह गया था कि विल बनाई थी, तो विल पावर से ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ भी रही हैं। जैसे अभी बताया ना मिलन कराना है, तो बाबा ने विल करी, सबको बुलाया, तो अब बाबा चाहते हैं कि बच्चे भी वैसा ही करें। अगर इतने समय इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तिशाली शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें तो क्या हो जाएगा। तो अभी ये आवश्यकता है, ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करें।
चाहे अपनी उन्नति करनी भी पड़ती है लेकिन वेस्ट भी जाती है। ये हमने चेक करना है कि लीकेज कहाँ पे है, वेस्टेज कहाँ है। इसलिए समय की गति प्रमाण, सेवा की समाप्ति की गति प्रमाण, सेवाधारियों की गति और अधिक चाहिए। अभी अपने को निमित्त बनाएं, इसमें दूसरों को पहले आप नहीं करेंगे, पहले अपने को पहले आप करें और दिल से उमंग से समझें कि मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन माने अर्जित करने वाला, तो अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा, अव्वल अर्थात अर्जुन। अर्जुन के कितने मीनिंग बता दिए बाबा ने। प्रोग्राम प्रमाण स्व उन्नति के प्रोग्राम रखते आए हो, लेकिन इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं। और बाबा चाहते हैं दिल से हमें जो है उन्नति करनी है, ना कि प्रोग्राम के प्रमाण, ये प्रोग्राम हुए मगर दिल से हमें प्रत्यक्ष रूप से बाबा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ प्रोग्रेस हो। जहाँ स्नेह होता है वहां कुर्बान करना मोहब्बत होता है, ना कि मुश्किल होता है। प्यार में तो हम सब कुछ कर गुजरते हैं ना, तो बाबा वही चेक करना चाह रहे हैं कि सबके दिल से ये उमंग हो तो सफलता होगी। अगर बाप से प्यार है तो बाप इस बार दिल के प्यार को देखेंगे। बाबा देखो, बाबा को सब पता है, मगर देखिए किस हिसाब से बाबा बताते हैं कि दिल से प्यार जो जो करता है वो देखेंगे। कुछ कुर्बान करना भी पड़ा तो क्या बड़ी बात है। ये तो जानते हो सेवा में सफलता के लिए क्या कुर्बान करना चाहिए, इसके लिए भी समय तो चाहिए ना, सेवा भी जरूर करनी है। एक सेकेंड। सेवा भी जरूर करनी है और स्व उन्नति भी जरूर करनी है। यानी बाबा हर जगह बैलेंस चाहता है कि चाहे कहीं कुछ भी करे तो बैलेंस करके चलना है। तो इस बारी बाप दादा अपने मिलने का समय देते हैं। आज बाबा ने अपनी पूरा टाइम टेबल इसी मुरली में बताया कि रिजल्ट देखकर बाप दादा प्रोग्राम बनाएंगे। जब लिस्ट आती थी ना, बाबा ऐसे आएंगे, तो हमें समझ नहीं आता था कि ये लिस्ट कैसे बनी, क्या है। तो आज इस मुरली में बाबा ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ऐसे नहीं कि आएंगे ही नहीं। बाबा ने कहा आएंगे तो सही, जो इस वर्ष बाप दादा से मिलने नहीं आ सके हैं, चाहे देश वह चाहे विदेश वाले, उनके प्रति आएंगे। उसके लिए विधि क्या होगी वह भी सुनाते हैं। बाबा ने फिर विधि बताई। भारत वालों के लिए 5 दिन हर ग्रुप रिफ्रेश हो, बाकी एक दिन आना एक दिन जाना। इस विधि से भारतवासियों से के 4 ग्रुप और विदेशियों के 3 ग्रुप होंगे। यानी कितनी क्लियर कट बात है, जो आज तक ये विधि चल रही है हम सब के साथ। विदेशियों का तो 15 दिन का ही प्रोग्राम रहेगा। बाप दादा हर ग्रुप में एक बार मिलेंगे, मुरली द्वारा और ग्रुप से भी। बाकी जो समय बचेगा उसमें विशेष सेवाधारियों का होगा, चाहे विदेश वालों का भी एक ग्रुप हो लेकिन मधुबन में हो। बाकी 4 ग्रुप किस समय मधुबन की सेलिब्रेशन प्रमाण हो सकते, ये आप बनाओ। जैसे विदेशी दिसंबर में फिर मार्च में आते हैं, तो 2 ग्रुप एक मास में, एक ग्रुप दूसरे मास में रख सकते हो। बाकी भारत का तो 18 जनवरी ही है। विदेशियों का शिव जयंती कैसे सुंदर सुंदर बाबा ने बताए। सितंबर से नवंबर ये मास सेवा के बहुत अच्छे हैं, फुल फोर्स से सेवा करो। बाकी समय सेवाधारियों के ग्रुप बनाओ, लेकिन बाप दादा की ये बात नहीं भूलना, प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना, दिल की प्रोग्रेस हो, दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो। स्वयं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता रखो कि मुझे बदलना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो बाबा अपने अपने इंडिविजुअल के लिए बाबा ने इशारे दिए कि हमें दिल से बनना है। तो चौथी बात बाबा ने कही, सभी सेवा स्थानों पर कम से कम 8 दिन
अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 15 दिन। स्व उन्नति की रिट्रीट व स्नेह मिलन हर सेवा केंद्र चाहे अपना इंडिविजुअल करें, चाहे छोटे छोटे स्थानों को मिलाकर करें, लेकिन हर गॉडली स्टूडेंट को, हर ब्राह्मण आत्मा को ये स्व उन्नति की रिट्रीट, स्नेह मिलन या दिल से पुरुषार्थ की गति का प्रोग्राम जरूर बनाना है। चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं को ये चांस देना भी है और लेना भी है। बाप दादा ये भी गुप्त राज सुना रहे हैं। जो विशेष दिल से प्रगति की भट्टी करेंगे उनको एक्स्ट्रा बाप दादा की दुआओं की गिफ्ट मिलनी है। स्थूल गिफ्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेष उस आत्मा के प्रति बाप दादा के पास तो सेकंड सेकंड की टीवी है ना, और एक ही समय पर सभी को देख सकते हैं। इसलिए जो दिल से प्रगति का संकल्प करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उसको विशेष दुआएं मिलेंगी। अनुभव करेंगे वह दिन आप समझना विशेष दुआओं का है। बाबा बार बार हमें रिमाइंड कराता है, फायदा तो हमारा ही है ना अगर हम दिल से करते हैं। तो बाबा भी कह रहा है कि विशेष दुआओं का वो दिन होगा। मीटिंग में भी यह नवीनता पहले करना। प्रोग्राम कुछ दिमाग के, कुछ सेवा के, लेकिन दिल के बने। दिमाग की मात्रा ज्यादा है, फिर रिजल्ट के बाद दूसरे वर्ष का नया प्रोग्राम बताएंगे। पुरानों के लिए कोई नया प्लान बाद में बनाएंगे। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति की प्राप्ति, स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे हमारे माता पिता शिव बाबा को हम सब की तरफ से भी बहुत 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 नमस्ते, प्यार और याद। बाबा ने आगे मधुबन निवासियों को कहा कि अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं मधुबन निवासियों को। इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं, और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाते हैं। जो समीप होते हैं उन पर विशेष उज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष उज्जत है। करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं। ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन है तो 1 जरूर है, विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? बाबा ने कहा, पहला अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। आपको खुद को, यानी कि बाबा चाहते हैं कि खुद को हम सर्टिफिकेट दें कि क्या मैं खुश हूं इस पुरुषार्थ से। दूसरा कहा कि प्रभु पसंद हो। तीसरा कहा परिवार पसंद हो।
ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं कि सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए। बाबा ने कहा ये सारे होने चाहिए। बाबा सब तरफ हर चीज के लिए बैलेंस चाहता है। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया। बाबा ने बताया कि बाप के पसंद कौन होंगे? जो बाप ने कहा और वो किया। ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और पहले पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। सो बाप की दिल पसंद व मेरी पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तो ये तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है ना, तो बड़ों से वेरीफाई भी कराना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन ये सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना पड़े। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। देखो कितना सुंदर से बोलते हैं बाबा। अच्छा, अभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना है। अच्छा, अब भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चे के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। तो सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक है ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होती है। अगर कोई 10-12 वर्ष भी खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है, जो कितने भी लेवें, जितने भी लेवें, अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं संगम युग को कौन सा युग कहते हो? फिर बाबा ने पूछा, संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सब वरदानों का, सब खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है, माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना? बाबा ने फिर से पूछा, सावधान हो या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना, अलबेले हो गए। सदा होशियार, सदा जगती जोत रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। ये गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है ना। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली बाबा की। 1 मिनट और अपने अपने आंसर बाबा के साथ रखेंगे।
पहला क्वेश्चन जो है अशोक भाई और सीमा बहन से है। मुझे हे अर्जुन बनना है, अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति आपने हमें कराई है। 3 दिन से हम अनुभव ही कर रहे हैं। बाबा ने इस प्रकार कहा कि मुझे अर्जुन बनना था। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जब आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने जो है अपना सब तन मन धन धन जो है पूरा का पूरा जो है शक्तियों को विल कर दिया था, जिससे जो है ये सेवा आगे बढ़ती रही है। और अंत समय में भी जब बाबा के अंतिम अवरक्त समय पर उन्होंने जब अपनी सारी शक्तियों को विल कर दिया था, तो जिससे जो है ये यज्ञ जो है बढ़ता जा रहा है, वृद्धि को पाता जा रहा है। तो बाबा ने यहाँ पर एक चीज ये कही थी कि जब एक ब्रह्मा ने ऐसा किया, आप सबको भी बाबा ने, ब्रह्मा बाप ने जो है वही पालना दी, वही ज्ञान दिया। आप भी जो है अपने आप को ब्रह्मा समान समझते हुए, अब अगर एक ही आत्मा इस तरह अन्य आत्माओं को जो है तन से मन से धन से जो है यज्ञ के प्रति समर्पित होकर अपना जो है योगदान दे रहे, तो कितनी वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए इसमें बाबा ने ये कहा कि समय प्रमाण जो है, गति प्रमाण जो है, जब सेवा सेवा का जो समय जो है उसकी जो है तीव्रता ज्यादा हो रही, समय कम रह गया है, तो अपने आप को निमित्त बना के इसमें अपने आप को, मुझे अर्जुन बनना है, मैं ही हे अर्जुन हूँ, अर्थात मैं ही मास्टर ब्रह्मा हूँ, मुझे ही नंबर 1 आना है, इस प्रकार अपने आप को निमित्त बनाना है। अब तक तो जो है बाबा जो है बता रहे थे, तब तो तुम जो है प्रोग्राम प्रमाण जो है उन्नति के प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन अब बाबा हम बच्चों से जो है हर एक से जो है स्नेह चाहते हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह हो, स्नेह से जो है प्रोग्रेस हो, ना कि प्रोग्राम प्रमाण। तो बाबा ने इस प्रकार मुख्य यही कहा कि अपने आप को निमित्त बनाना है, मुझे ही एक अर्जुन बनना है, नंबर 1 मुझे ही बनना है। तो इस प्रकार बाबा ने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब समर्पित करते हुए अपने को अपनी दिल दे ली। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। तो यहाँ बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने तो किया, अपना सब कुछ समर्पण किया बाबा ने, तो वैसे हमें बच्चों को भी अब फॉलो वैसे ही करना है। बाबा ने कहा कि अगर एक ब्रह्मा बाबा की विल से कितनी आत्माएं आई हैं और अभी आ भी रही हैं, तो ऐसे ही अगर निमित्त सेवाधारी भी ऐसे ही शक्तियों को विल आत्माओं के प्रति करें तो कितनी वृद्धि होगी। तो बाबा ने कहा अभी इसी चीज की ही अभी आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि अपने पुरुषार्थ से ही एनर्जी वेस्ट करे, चाहे बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति करनी भी है, लेकिन जो समय प्रमाण और सेवा की समाप्ति की गति के प्रमाण, बाबा ने कहा कि सेवाधारियों को और अधिक सेवा करनी है। अभी अपने को ही बाबा ने कहा कि निमित्त बनाना है। इसमें बाबा ने कहा दूसरों को नहीं, पहले अपने को ही आगे रखना है। दिल से और मन से यही समझना है कि मैं ही अर्जुन हूँ, मुझे ही बनना है, मुझे ही निमित्त बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई, सीमा बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और बलविंदर बहन से है। इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं, ना कि प्रोग्राम की प्रमाण। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की, सबका मंथन भी सुंदर। बाबा सेवाओं में वृद्धि के लिए भी कह रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस के लिए भी कह रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे समय समय पर बट्टियां होती हैं, प्रोग्राम रखते हैं, सेंटर पे भी हम मधुबन भी जाते हैं ना अपनी उन्नति के लिए, कि जैसे बट्टी करके आते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी कमी कमजोरी छोड़ के आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस वर्ष जो है, जो भी हर एक स्नेही आत्मा तो है, ये बाबा की जब बने हैं तो बाबा से स्नेह है, तभी तो बाबा के बने हैं। तो बाबा कह रहा है कि मैं दिल की प्रोग्रेस दिखना चाहता हूँ, ना कि कोई प्रोग्राम हुआ तब आप फील करो कि हाँ हमारी प्रोग्रेस हुई है। बाबा दिल वाला प्यार चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि जो दिल वाला प्यार आता है ना वो सदा रहता है, और जो दिमाग वाला होता है उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा ने कहा जहाँ स्नेह होता है ना वहाँ कुर्बान होना मोहब्बत लगता है, क्योंकि प्यार प्यार में तो बंदा हर काम कर लेता है। जब बाबा से दिल वाला हमें प्यार है तो बाबा ने कहा कि इसमें मुझे मतलब दिल की उमंग उत्साह चाहिए, दिल से करो जो भी करो, है ना। तो बाबा ने कहा जब दिल से उमंग होता है तभी सफलता भी मिलती है। बाबा से प्यार है तो बाबा से जब दिल का प्यार रखेंगे तो कुछ भी छोड़ना, कुर्बान होना कोई मुश्किल बात नहीं लगती है, सब कुछ इजी लगता है प्यार में, तो है ना।
बाबा ने कहा सेवा में सफलता के लिए कुर्बान होना क्या है, इसके लिए तो थोड़ा समय चाहिए, समय देंगे तभी तो सेवा करेंगे ना। और जब सेवा हम करते हैं तो स्व की उन्नति भी होती है। तो बाबा ने यही बोला कि इस बारी बाप दादा जब आए मिलने के लिए, बाबा कहते हैं प्रोग्राम बनाओ, तो मैं दिल की प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ, ना कि प्रोग्राम प्रमाण जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है वैसा नहीं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। अनीता बहन आज नहीं है शायद ना? और नहीं, अनीता बहन नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, रूमी बहन और अर्चना बहन से है। इस बारी बाप दादा अपने मिलने का समय देते हैं, बाप दादा ने क्या प्रोग्राम बनाई उसको स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, आपने बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा, तो बाबा ने ना इस साल का प्रोग्राम बताया कि इस साल कैसे कैसे भाई जो नहीं आ सके मिलने, चाहे देश या विदेश, तो उनके प्रति बाबा आएंगे। और फिर बाबा ने विधि भी क्या बना, वो भी बाबा ने बताई कि किस तरह से प्रोग्राम की विधि बनेगी। तो बाबा ने कहा भारत वालों के लिए 5 दिन का हर ग्रुप रिफ्रेश के लिए होएगा, बाकी एक दिन आना एक दिन जाना। ऐसे भारतवासियों के लिए 4 ग्रुप और विदेशियों के लिए 3 ग्रुप होंगे। विदेशियों का तो प्रोग्राम 15 दिन का बाबा कह रहे रहेगा। और बाप दादा हर ग्रुप में एक बारी मिलेंगे, और मुरली द्वारा भी और ग्रुप से भी। तो बाबा कह रहे बाकी जो समय बचेगा ना उसमें विशेष सेवाधारियों को आएगा, चाहे वो विदेश वालों का ग्रुप हो या मधुबन का। और बाकी जो 4 ग्रुप होंगे ना, किस समय मधुबन के सेलिब्रेशन प्रमाण हो सकते हैं, वो बाबा ने बच्चों को कहा बनाने को। फिर बाबा ने कहा कि जैसे विदेशी दिसंबर फिर मार्च में आते हैं, तो 2 ग्रुप एक मास में, एक ग्रुप दूसरे मास में रख सकते हैं। बाबा ने बाकी कहा कि 18 जनवरी तो भारत वालों के लिए हमें हमारे लिए, और विदेशियों के लिए शिव जयंती। फिर बाबा ने यही कहा कि सितंबर से नवंबर मास तक सेवा के बहुत अच्छे हैं, और फुल फोर्स से सेवा करो। बाकी समय सेवाधारियों के, बाबा ने कहा, ग्रुप बनाओ, लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना, दिल की प्रोग्रेस होनी चाहिए। और दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो तो दृढ़ संकल्प रखना है, और दृढ़ता यही रखनी है, मुझे बदलना है, मुझे ही हे अर्जुन मास्टर ब्रह्मा बनना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन। प्रीति बहन ने बहुत अच्छा क्लियर किया। ये मुरली सीजन के एंड की मुरली थी, तो इस बार पापा ना सब बच्चों का रिजल्ट देख रहे थे, और पापा ने कहा कि इस बार प्रोग्राम जो होंगे वो प्रोग्राम के प्रमाण उन्नति ना हो, लेकिन बच्चों की अपनी दिल की प्रोग्रेस पापा देखना चाहते थे। तो पापा ने उस प्रकार रिजल्ट, पापा ने कहा कि इस बारी पापा रिजल्ट देखकर प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन साथ में ही बाबा ने बच्चों को तसल्ली दी कि ऐसा नहीं कि बाबा आएंगे ही नहीं, बाबा आएंगे। और फिर पापा ने ना विधि बताई कि जो बच्चे पापा के सन्मुख थे उन बच्चों को पापा ने समझाया कि जो प्रोग्राम बनाए वो कैसे बनाए, स्व सेवा के प्रोग्राम बनाए, मधुबन में कितने ग्रुप आएंगे और कितनी संख्या, जैसे हर बार डिटेल्स पहले आ जाती है, ऐसे ही पापा ने बच्चों को समझाया। और जैसे कि 4 ग्रुप्स भारतवासियों के आएंगे जिसमें 5 दिन होंगे, एक दिन आना जाना होगा। और जो विदेशी बच्चों का, उनका तो प्रोग्राम होता ही 15 दिनों का है, तो उसके लिए भी पापा ने बताया। बाबा जो विदेशी बच्चे हैं वो तो बाबा मिलन अटेंड करते हैं। वो भारत का 18 जनवरी विदेशियों का प्रोग्राम होता है, और शिवरात्रि का भी प्रोग्राम होता है। तो बाप दादा चाहते हैं कि दृढ़ता से संकल्प करें कि मुझे अर्जुन बनना ही है, मुझे मास्टर ब्रह्मा बनना ही है। तो बाप दादा हर एक के दिल के प्रोग्रेस देखना चाहते थे। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार का। थैंक यू प्रीति बहन, रूमी बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और रानी बहन के लिए है। 15 दिन स्व उन्नति की रिट्रीट के व स्नेह मिलन हर सेवा केंद्र, चाहे अपना इंडिविजुअल करे चाहे छोटे छोटे स्थानों को मिलाकर करे। रानी बहन भी बोलेंगे। अच्छा,
दोनों नहीं है क्या? रानी बहन बोलेंगे नहीं है वो। अच्छा, और मीतू बहन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब तक वो आएंगी तो फिर बता देंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन और सुरेश बहन और रितु बहन से है। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर है मुरली, बहुत सुंदर बाबा ने दिया हमें गोल्डन चांस। हमें भी मिलता है, मधुबन वालों के लिए को भी मिलता है। हर मुरली में बाबा कुछ न कुछ नवीनता हमारे लिए भेजते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो ये गोल्डन चांस मिलते हैं ये ड्रामा अनुसार ही है, ऐसे नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा। नहीं, बाबा कहते हैं जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े तो बड़े चांसलर कहते हैं, क्योंकि वो मधुबन निवासी है ना। तो मधुबन निवासी हैं, उनके लिए तो सवेरे शाम बाबा की याद, बाबा की मुरलियां ऐसे सुनती रहती हैं और सेवा भी बहुत करते रहती हैं। सेवा का फल और बल उनको दोनों प्राप्त है। जो सेवा करता है उनको बल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो बल मिलना यानी कि एक बहुत बड़ा उनके लिए प्राप्ति है, बल मिल गया। तो बाबा जो कह रहे हैं, कहते हैं ये बल सेवा जो करवा रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ा रहा है। जो बाबा बल देते हैं और बल जो मिला वो सेवा भी हो रही है और उसका फल भी शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। फल भी बहुत शक्तिशाली होता है। तो फिर बाबा आगे कहते हैं सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। तो बाबा ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है कि भाई आप तो सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो, तो गिन गिन के सुनते हैं। अच्छा, ओम शांति। आगे का तो नहीं है ना? रानी बहन का मैं कर दूं? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, रानी बहन वाला मैं कर दूं क्या? कर दो, इन शॉर्ट में कर दीजिए, हाँ चलो ठीक है, निकाल लेती हूँ। टाइम कम है ना। चलो नेक्स्ट ले लो। हाँ वो जी, ओम शांति। मैं सुना देती हूँ, मैं रितु बहन जो, हाँ, आप जी। जब तक वो निकालते हैं आप हाँ कर लो। रितु ठीक है। बहन है, कविता बहन भी हाँ, है। बाबा ने कहा है कि ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े से बड़ा चांसलर कहते हैं। जो भी ड्रामा अनुसार मिलता है बाबा उसे चांसलर कहते हैं, बड़े से बड़ा। और सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। सेवा से फल भी मिलता है और बल भी मिलता है। वो बल भी मिल रहा है, वह भी बल सेवा कर रहा है, वो बल ही तो सेवा कर रहा है ना। और फल सदा शक्तिशाली आगे बढ़ा रहा है हमें बनाकर फल। तो बाबा कह रहे हैं कि वो तो गिनती की मुरलियां सुनते हैं उधर वाले, क्योंकि वो सेवा में लगे रहते हैं। और हम जो है बाबा कह रहे हैं अब तो रोज ही मिलती मुरली सुनते हो, तो सुनने में भी नंबर वन हो और करने में भी नंबर वन। तो जो भी समीप होते हैं बाबा कह रहे हैं उन पर विशेष उज्जत होती है, विशेष ध्यान होता है। तो बाप दादा की भी विशेष उज्जत है, करना ही है और नंबर वन करना है। किसी से भी नंबर पीछे नहीं करना, और सब जमा के खाते जो है नंबर वन फुल होने चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी खाता जो खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सब प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर वन मिलती है ना वहां जाके सबको। तो ऐसे आप कंधे से सदा नंबर वन। वन की निशानी क्या है कि हर बात में विन करना। अगर विन है तो वन जरूर है, और विन कभी कभी है तो नंबर वन नहीं है। तो अगर विन है तो नंबर वन है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, सुरेश बहन, कविता बहन नहीं है आज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और सुमन बहन, दोनों बहनों से है। कौन से 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहा चाहिए? जी ओम शांति।
बाबा का भी बड़ा कैसी बातें हैं और क्या बनाना चाहता है हमको। तो बाबा ने इस तीन सर्टिफिकेट तो बोला है बाबा ने कि भगवान भी सर्टिफिकेट, बाप भी सर्टिफिकेट दे, और स्वयं भी पसंद हो, और साथ साथ प्रभु परिवार भी पसंद करे। तो तीनों सर्टिफिकेट बाबा ने बोलता है कि तीनों सर्टिफिकेट साथ साथ चाहिए। खाली एक सर्टिफिकेट से नहीं चलेगा काम। मान लो बाप भी खुश हो गया, पसंद बाप की पसंद हो गई, तब भी काम नहीं चलेगा। परिवार भी चाहिए और स्व पसंद भी चाहिए, क्योंकि बाबा, भोला बाबा तो कम में से राजी हो जाता है हर चीज में। तो इसलिए बाबा कहा है वेरीफाई भी कराना, सर्टिफिकेट लो लेकिन वो बाकी बड़ों से वेरीफाई कराना, ये बड़ी बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, स्वयं भी सोचते हैं तो लगता है कि तो खुद को ही पसंद नहीं होता है अपना व्यवहार। तो बाकी तो प्रभु पसंद और परिवार से वेरीफाई कराना तो आगे की बड़ा ऊंची बात हो गई। तो ऐसे बाबा इसलिए बोलते हैं ध्यान में हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हर कर्म में प्रभु पसंद, दिल पसंद और परिवार पसंद हो, तो उसमें फिर मजा है। और ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। कौन से तीन सर्टिफिकेट बताए बाबा ने कि पहला तो दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। दिल पसंद में भी बाबा ने ये कहा कि दिल पसंद की डिटेल ये बताई कि जो बाबा को पसंद है ना, वही हमारी दिल पसंद हो। जैसे बाबा की हर चीज बेहद की है, उसी तरह से हमें हमारे हद के दिल की पसंद ना हो, हमारी पसंद वो हो जो बाबा को पसंद है। ये बाबा ने समझाया। और प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है, जैसे तीनों ही संतुष्ट हो। तो जैसे किसी सेवा में भी बाबा कहते हैं, और ये बड़ों से वेरीफाई भी कराना है, यही बाबा ने कहा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रमनी भाई, शुक्रिया सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और विनीता बहन से है। भारतवासियों से बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर मंथन। और बाबा भी इतना सुंदर है, ऐसा सुखदाता है, बच्चों को मालिक बना देता है, क्योंकि सुख सागर तो है ही है वो। और सुख सागर जो है वो के बच्चे जो हैं मास्टर सुख सागर हो गए। और जो सुख अपनी मतलब बालक सो मालक हो गए, और सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गया। सुख शांति शक्ति तो साथ साथ हमारे साथ आ गई। बाबा ने कहा कि 5,000 साल के बाद मिले हो, सिक्की लदे हो, कोई 10-20 साल बाद भी मिले तो कितनी सिक्ख और कितनी खुशी होती है। और आप तो मुझे 5,000 साल बाद मिले हो। बाबा कहते हैं अखुट खजाने हैं, अखुट खुशियां हैं, जितना ले सको अधिकारी बच्चे हो ले लो। और बाबा वरदान भी दे रहे हैं, धनवान भाव, सर खजाने से भरपूर भाव, ये वरदान दे रहे हैं। और ब्राह्मण जीवन मतलब खुशियों का जीवन है। पर एक चीज याद रखना, सावधान, अटेंशन प्लीज, होशियार। क्योंकि अगर आप सो गए अर्थात अलबेलापन आ गया तो माया लूट लेगी। क्योंकि रूटीन में भी देखो ना, आप कहीं पे भी लापरवाही करो तो मुरली में भी सो जाओ तो पॉइंट मिस हो जाते हैं ना। तो क्योंकि वो तो लुटाता है सारी चीजें। या वैसे भी मतलब अपन लौकिक में भी कहीं पे भी लापरवाही करें तो लुट जाता है माल। बाबा ने कहा सदा होशियार, सदा जागती जोत रहो, तो माया की हिम्मत नहीं ऐसा कर जाए। फिर बाबा कह रहा है चलो अच्छा, जहां से भी आए हो, भारत आए विदेश आए, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बस गीत गाते रहो, क्या पाना था सब पा लिया। और मजे की बात देखो, रिवाजी में कोई इतनी गारंटी नहीं देता, बाबा 21 जन्म की गारंटी देता है। 21 जन्म की दाता है ना, कोई शक तो नहीं है ना। क्योंकि वो सीन को इमेज करो, सामने बाबा बैठा है, बहुत सहज भाव से बात कर रहा है, कोई शक तो नहीं है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। विनीता बहन भी नहीं है? चलिए विनीता शुक्रिया। बहन आ है। गई आ गई, वनीता बहन आ गई, अभी आओ अभी जी आई। आओ जी आओ जी आओ।
जी आयन। बहुत प्यारा प्रश्न है बहन का। हाँ, विनीता बहन बोल रहे हैं आप? सभी समय पर आया करो बहनों। डबल ड्यूटी थी इनकी वहां पे। हाँ, इसीलिए मेरे को भी, मैं भी अनीता बहन, विनीता बहन का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अनीता बहन का तो मुझे पता था कि वहां गए होंगे। विनीता बहन सुन रहे हैं आप? नीता बहन आउट हो गए हैं। हाँ, वो फिर नहीं कर रहे होंगे। चलिए। कोई नेट प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, अभी नहीं है ना? आ गए। आगे। म्यूट ही नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, आज सुनने का पार्टी ठीक है। आए आए, आपने इतनी मीठी आवाज से बोल दिया, हम उसी में खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है, फिर अभी और किसी का कुछ पॉइंट है तो ठीक है, नहीं तो अशोक भाई, नया श्रृंखला शुरू हो रही है, श्री गणेश करेंगे। थैंक यू विजय भाई का, बहुत अच्छा होमवर्क उन्होंने दिया है। और आज सारा दिन बाबा की याद में जो है योग में अपना ये होमवर्क करने का प्रयास किया है। शुक्रिया भाई साहब आपका। अदरवाइज आज मैंने दूसरा ही प्रोग्राम रखा था अपना कि सर्वव्यापी पे कुछ पॉइंट्स नोट करूंगा। तो जब भाई साहब का संदेशा मिला कि शक्ति के ऊपर, सहन शक्ति पर भी कुछ करना है, मैं कहा नेकी और पूछ पूछ चलो। थैंक यू बाबा का। बाबा ने जो है हम बच्चों को जो है ये शक्तियां जितनी कहते हैं, जितने शक्ति संपन्न अभी बनोगे तो भविष्य में ये शक्तियां ही तुम्हारे अधीन होकर कार्य करेंगी। तो इसलिए जो है इसमें पहली शक्ति जो आज हम ले रहे हैं श्रृंखला में, सहन शक्ति है। और हम सबको मालूम है, हम कोर्स में भी ये कराते हैं कि जब आध्यात्मिक जो शक्तियां कराते हैं 8 शक्तियों की, तो उसमें एक सहन शक्ति हम विशेष तौर पर समझाते भी हैं। सहन शक्ति क्या है? ये जो है हमारी विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों में मन की शांति और स्थिरता बनाए रखने की, ये हमारी जो इंटरनल टॉलरेंस पावर जो है वो बताता है। सहनशीलता का अर्थ केवल बाहरी दबाव या अपमान को चुपचाप सहना, अक्सर हम कहते हैं ना सहना पड़ता है मुझे, तो ये अपमान हुआ या बाहरी दबाव हुआ, ये सहनशीलता नहीं है। सच्ची सहन शक्ति वह है जो मन को शांत और आनंद रखते हुए परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता देती है। टॉलरेंस पावर। दादी अक्सर कहा करते हैं, जिसे सहना आ गया उसे जीना आ गया। और मूल्यों में कई बार ये आया है कि अभी हम सहनशील बनेंगे तो भविष्य में शहंशाह बनेंगे। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, अगर इसको एग्जाम्पल से कहा जाए, सहनशीलता का पेड़ और बीज का उदाहरण हम अक्सर देते हैं। बीज क्या होता है? बीज अपने जमीन के अंदर मिट्टी में दबता है और सहन करता है और अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देता है पूरा, तभी उसका एक विशाल वृक्ष बनता है जिसकी छत्र छाया में फिर कितने भी पथिक जो है आके विश्राम भी करते हैं। तो क्या है? ये बीज की कमाल है, उसने अपने आप को जमीन दोष कर लिया। तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा जितनी जितनी सहन शक्ति से करेगी, जितना सहन करेगी, जितनी सहन शक्ति से भरपूर होगी, उतनी ही महानता को प्राप्त करती है। तो सहन शक्ति जो है ये हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। सहन शक्ति ना होने के कई कारण होते हैं अक्सर। मुख्य तौर पर मुझे 3 ही पॉइंट नजर आए। सबसे पहली तो होती है इच्छाएं। इच्छा जो है मनुष्य को कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। और जब इच्छा होती है तो मनुष्य कोई ना कोई गलत कार्य करता रहता है, जिसके वजह सहन शक्ति की कमी होती चली जाती है। दूसरा, कमजोरी। कमजोर व्यक्ति सहन ही नहीं कर पाता और फलस्वरूप क्या होता है? वो या तो गलत कार्य करता है या कोई निर्दयी बन जाता है। तीसरा, भय। भय के कारण भी जो है शक्तिशाली नहीं बन सकता, सहन शक्ति नहीं आती। क्यों? उसके अंदर भय की भावना आ जाती है, हमेशा डरा डरा रहता है। लेकिन बाबा का जो हमें ज्ञान मिला है, बाबा जो हमें ये राजयोग सिखाता है,
इसके अभ्यास से जो हमें आत्मा परमात्मा शिव से जोड़ते हैं, उसमें जो सुकून, जो शांति मिलती है, ये हम सारी चीजें जो है इससे ही प्राप्त करते हैं। और जितना जितना हम सहन शक्ति को धारण करते चले जाते हैं, इस शक्ति से दूसरों के जो हमारे संबंध संपर्क में जो आत्मा है, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, हर पल संबंधियों के बीच में है, तो जितना जितना जो है ये संबंधों में मिठास आएगी, जितना जितना इस शक्ति को हम धारण करते चले जाएंगे, दूसरों के स्वभाव, संस्कार, उनकी गलतियां, क्यों, हर आदमी पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई किसी की कमी पेशी सामने आती रहती है, विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं। तो ये जो शक्ति है, हमें उसे स्वीकार करने, एज इट इज स्वीकार करने की शक्ति देती है। बाबा अक्सर कहता है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तो बस यही अगर हम मूल मंत्र याद रखें, जो संबंध संपर्क में जो भी आत्मा हमारे हैं, जो है जैसी है, अच्छी है, भले के लिए है, तो इससे हमारे संबंधों में मिठास आती है, हमारी पर्सनल और पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। तो ओवरवे तो इसका इस तरह था। मूल्यों में भी कई बार आया है, सहन शक्ति के ऊपर बहुत सारी मूल्यां बाबा ने चलाई हैं। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी ही सर्विस में सफलता होगी। यह नहीं कि परिवार में ही हमें सहन शक्ति चाहिए, संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि संगठन में भी तो डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं होती हैं, उनके सबके स्वभाव संस्कार होते हैं, उनमें भी तो हमें मिलाना है। बाबा ने भी कुछ समय पहले, अभी थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था, संगठन में जो है तुम्हें अपने आप को जो है सहन करना आना चाहिए, संगठन में परिवार में भी रहना है, क्यों, भविष्य में तुम्हें यही संगठन मिलना है, तो वहां भी हमें जो सहन शक्ति चाहिए। और जैसे अभी फाइनल पेपर का जो विनाश का समय चल रहा है, अंत समय बाबा कहते हैं तुम्हारे पास सारी शक्ति, इतनी शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी, क्यों, जिससे तुम जो है अंतिम सीन भी देख सको। तो उसके लिए हमें फाइनल पेपर का जो विनाश होना, उसके लिए भी जो है उसमें पास होने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। तो सहन शक्ति आएगी कैसे? सहन शक्ति आएगी जितना जितना हम स्नेही बनेंगे, जिसके प्रति जितना जितना हमारा स्नेह होता जाएगा, उस स्नेह से शक्ति आती चली जाएगी। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है माँ और बच्चे का। बच्चे पे किसी भी प्रकार की कोई अगर आपदा आती है, तो माँ के स्नेह, उस स्नेह के कारण उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो उस बच्चे के लिए सब कुछ सहने को तैयार हो जाती है। बच्चा भूखा है, भले घर में दो ही रोटी है, वो दोनों रोटी बच्चे को खिला देगी, खुद भूखी हो जाएगी, क्यों, स्नेह है। तो ये है सहन शक्ति, उसे जरा सी भी भूख का आभास ही नहीं होगा। तो इस स्नेह में जो है अपना सब कुछ, अपने तन का, परिस्थितियों का, उसे कोई भी फिक्र नहीं रहता। इसलिए अगर स्नेह है तो सहन शक्ति, अगर स्नेह कम है तो सहन शक्ति भी कम है। हमें जो रास्ते में जो है हमारी पुरुषार्थ करते हैं, विघ्न आते हैं, तो विघ्नों का सामना करने के लिए भी हमें परखने की शक्ति चाहिए। अभी एक मुरली में हमने भी बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को डिस्कस किया था। विघ्न आएंगे, परिस्थितियां हैं आएंगी, तो हमें क्या है, परखने की शक्ति चाहिए, उसके बाद फिर निर्णय करने की शक्ति चाहिए। जब हम निर्णय करेंगे कि ये माया है, अर्थात यथार्थ अयथार्थ है, इसमें फायदा है या नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति, ऐसा निर्णय करेंगे। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय करने के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो पहले परखना, निर्णय करना, तभी हम सहन शक्ति को धारण कर सकते हैं। एक पॉइंट में बाबा ने बताया कि जिसमें सहन शक्ति कम है उसमें संपूर्णता भी कम है। सहन शक्ति को जितना जितना धारण करेंगे, संपूर्णता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस विशेष शक्ति को धारण करके हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। अब तक तो हमने जो है कई प्रकार की शक्तियां सुनी थी, 8 शक्तियां सुनी थी। बाबा ने एक मुरली में जो है और भी 4 शक्तियां बताई, स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति है, ये भी शक्तियां हैं। इनमें भी अपने आप को जो है हमें सशक्त बनाना है, शक्तियों को भी अपने अंदर भरना है। देखो जहां तक सहनशीलता की बात है, तो सहनशीलता के साथ साथ हमें जो है सरलता भी चाहिए। सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आती है तो उसे कहते हैं भोलापन है, भोला है।
अगर सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूपा कहते हैं। तो इसलिए शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही प्रकार के हमें गुण चाहिए। अभी पिछले हफ्ते एक मुरली चली थी मनन शक्ति और सहन शक्ति के ऊपर। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी ही सर्वशक्तिमान की जो सर्वशक्तियां हमें प्राप्त होती, ऑटोमेटिकली प्राप्त होती रहती है। हम कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। हम अपने पुरुषार्थ की राह पर चल रहे हैं, तो इसे बहुत स्पष्ट करने के लिए, इसे सहज करने के लिए हमें नॉलेज की लाइट चाहिए। और नॉलेज की लाइट के बाद इसे मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति दूसरे सहन शक्ति भी चाहिए। ये दोनों ही शक्तियां जब हमारे पास आ जाती हैं तब हमें फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता है। चलते फिरते किसी का भी साक्षात्कार हो सकता है। तो सहन शक्ति से सर्वगुणों की प्राप्ति होती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति एंड मैनी मोर ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। अर्थात सहन शक्ति एक आधार बन जाती है, बेसिक चीज। हमें अपने घर परिवार में भी, संबंधों के बीच में भी सहन शक्ति सबसे प्रमुख है। एक समाने की शक्ति, दूसरी सहन करने की शक्ति। जब सहन करने की शक्ति है तो क्या कहते हैं हम कि मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति चाहिए। जब हम मनन करते हैं, मनसा में अंतर्मुखी स्थिति में बैठते हैं तो मनन करते हैं, तो उसके लिए मनन शक्ति चाहिए। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं अर्थात कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो वाचा कर्मणा के लिए फिर सहन शक्ति चाहिए होती है। सहन शक्ति है, फिर उसके बाद जब अगर सहन शक्ति के अंदर हमारे अंदर ये स्थिति स्थिति मजबूत होती चली जाती है तो हमारे मुख से जो भी शब्द निकलेंगे फिर वो साधारण शब्द नहीं होते, श्रेष्ठ शब्द होंगे। हम जो भी कर्म करेंगे वो जो है श्रीमत प्रमाण ही करेंगे। इसलिए हमें जो है ये दोनों शक्तियां चाहिए, मनन शक्ति भी चाहिए और सहन शक्ति भी चाहिए। सहन शक्ति की अगर कमी होती है तो हमें कार्य में सफलता में भी कमी मिलती है, क्योंकि कहते हैं वह सहन शक्ति वाले के कार्य भी सफल, ऑटोमेटिकली सफल हो जाते हैं, उसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है सहन शक्ति की कमी है। हमारे जो है शुद्ध संकल्पों की स्थिति में भी कमी आ जाती है। शुद्ध संकल्पों की स्थिति में क्या है, क्योंकि ये सारे जितनी शक्तियां एक दूसरे से जो है इंटरलिंक्ड है। जैसे अभी बताया ना कि अगर सहन शक्ति कर लो तो ये सब बाकी दूसरी जो शक्तियां ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आपको स्पेशलाइजेशन घर परिवार में प्रवृत्ति में रहते हुए, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी को फेस करना पड़ता है, सहन शक्ति को। तो इसी में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। जितना जितना देखो चेहरे पे जो है एक नूर आता चला जाता है। क्यों, क्या है कि स्वभाव संस्कार सबके हर आत्मा के अलग है, तो उनसे मिलान भी करना है। तो इसलिए जो है हमें अपनी सहन शक्ति को टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी होगा तो वो एक तरह से दबाव दबाव हो जाएगा और वो फिर एक दिन जो है वो गुब्बारा फूटता है। ऐसे नहीं, स्थिति ये स्थिति सहन शक्ति नहीं कि मजबूरी से सहन कर रहे फिर एक दिन पता चला कि वो गुब्बारा फूट गया। ऐसा नहीं करना हमें। अपने मन पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो मन में संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों को चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर कह तो देते हैं हम कंट्रोलिंग पावर, लेकिन उसके लिए क्या है, तो सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर सकते हैं। मम्मा ने अपने एक वाक्य में ये कहा था कि सभी को जो है ये सफलता का जो आधार है सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं में सफलता सहज और श्रेष्ठ अनुभव होती है। अर्थात जिसके पास सहन शक्ति है और समाने की शक्ति है उसकी सफलता सहज होगी और उसको अपने आप में श्रेष्ठता अनुभव होगा। सहन करना शक्ति भरना है, शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। अक्सर कई बार सोचते हैं कितना सहन करेंगे, सहन करते हैं क्या मर जाएं हम। तो बार कहते हैं तो मरना नहीं होता है,
ये सबके दिलों में स्नेह के जो है जीना होता है। जितना जितना आप इस तरह से मर्जीवा बनेंगे, मरेंगे तो दूसरों के दिल में जिएंगे। आपके सामने कैसी भी विरोधी आत्मा हो, रावण से भी तेज खूंखार ऐसी आत्मा हो, भले 10 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, 10 बार भी सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। और एक ना एक दिन वो आत्मा भी जरूर बदल जाएगी। सिर्फ ये भावना नहीं रखो मैंने इतना सहन किया, ये भी जो कुछ करे ना, ये अल्पकाल की भावना जो है, अल्पकाल की भावना को जो फल है ये नहीं रखो, सिर्फ रहम भाव रखो। तो इस प्रकार बाबा ने ये कहा कि अंत समय में जो है प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, धन होते हुए धन भी काम नहीं आएगा। अक्सर मूल्य में बाबा कहते हैं ना, साधन सामने होंगे लेकिन उन साधनों द्वारा कोई प्राप्ति नहीं कर सकोगे, भले चाहे स्थूल साधन हो गए। तो उस समय क्या होगा सबका, आप संकल्प क्या होगा, आपकी जो संकल्प शक्ति, सहन शक्ति, सामने अन्न होगा, अन्न भी खा नहीं पाएंगे, पानी होगा पानी भी पी नहीं पाएंगे। बाबा अपने मूल्यों में इस चीज का हमें साक्षात्कार एक तरह से समझा चुका है। तो क्या होगा, उन प्राकृतिक आपदाओं में खाने योग्य भी हम नहीं खा सकते, उसमें क्या होगा, उन परीक्षाओं के समय हम क्या करेंगे। तो ऐसी परीक्षाओं को जो सहन करना होगा, तो उसकी हिम्मत कहाँ से आएगी। तो वो हमें अभी जो है समय प्रमाण अभी ही जो है सहन करना पड़ेगा, ये शक्ति हमें अभी ही अर्जित करनी पड़ेगी। बात और बहुत सारी है लेकिन फिलहाल जो है जितना मैं समझ पाया था समय प्रमाण, इतना ही समझ पाया था। थैंक यू परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने शॉर्ट पीरियड में ही अव्यक्त मूल्यों की भी स्टडी करके इसमें जो डाला है ना, तो कि शिव भगवान वा तो अचूक हैं, काफी कवरेज है। किसी को आज सहन शक्ति के बारे में ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे पहले की तरह ही रखा है कि कल हम सब सहन शक्ति के बारे में अपना और क्या एडिशन कर सकते हैं वो बता सकते हैं। आज किसी को कुछ कहना हो तो ये कह दीजिए। बाकी अशोक भाई जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी स्टोरी बनाना चाह रही हूँ। एक ना स्टोरी है, बाकी जो भी है फैक्ट तो बाबा जाने। जापान में ना एक कोई मंत्री था, वो बड़ा फेमस था क्योंकि ना उसके घर में क्या था, 1,000 फैमिली मेंबर्स थे और उनके बीच में ना बहुत एकता थी। और सारे जो मेंबर्स थे साथ साथ रहते, साथ खाना खाते। तो इससे क्या हुआ कि ये बात ना भाई पूरी जगह फैलने लग गई कि भाई हाँ, फलाना मंत्री है, उसके घर में 1,000 मेंबर्स है और सब एक साथ रहते हैं। तो वहां का जो सम्राट था ना, उसका मन हुआ कि भाई पता करना चाहिए सच्चाई क्या है, रहते हैं इकट्ठे भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता या क्या है। तो वो जाता है, तो फिर वो उसकी हेड को कहता है कि ना भाई मैंने परिवार की एकता की बहुत कहानियां सुनी, लेकिन आपके जितना 1,000 बंदों वाला फैमिली का मैंने नहीं देखा, या जितनी आपके बारे में सुना है उतना नहीं सुना। तो वो जो फैमिली के हेड होते हैं ना, उनसे बात करने के लिए, तो जो फैमिली का हेड होता है वो काफी बुजुर्ग हो गया होता है, उसके अंदर ना इतने बुजुर्ग होते हैं कि ज्यादा देर वो बात नहीं कर सकता। तो उसने ना अपने ग्रैंडसन से ना वो मंगाता है कॉपी पेन कि भाई मेरे को वो ला के दो, और वो कांपते हुए हाथों से ना एक कुछ लिख के और सम्राट को देता है। तो जब सम्राट को होता है कि भाई देखूं क्या लिख के दिया इसने, तो वो तुरंत पेपर खोलता है और पढ़ने के लिए देखता है। तो वो उसमें ना आश्चर्य हो जाता है उसको कि उस कागज पे एक ही शब्द 100 बार लिखा हुआ था, और वो शब्द था सहनशीलता। तो वो जो सम्राट होता है वो देखता है उस बुजुर्ग की तरफ भी, ये क्या है। तो वो कांपती हुई आवाज में कहता है कि मेरे परिवार का जो भी, यानी जॉइंट फैमिली का जो भी है ना, सिर्फ और सिर्फ इस एक शब्द में ही है कि जिसमें सहनशीलता है, जो हमारे को एक ही इसमें फैमिली के रूप में मोतियों के रूप में पिरो के एक माला बनी हुई है हमारी। तो जो इस कहानी से हमें क्या मिली शिक्षा, कि एक तो अहंकार का त्याग हो गया, कि दूसरों के, देखो हर बंदा चाहे हम भी हैं, घर में 2 हो 4 हो, हमारी नेचर में कितना डिफरेंस होता है। तो वो भाई एक दूसरे को बदलने की जिद छोड़ दी और किसी की कमी कमजोरी नहीं देखी।
और हर एक को माफ करते रहे, और हर एक की ना सिर्फ माफी भी करते रहे और धैर्यता भी रखी और सुनने की कला भी रखी कि कोई कुछ भी सुना रहा है पहले उसको सुनो समझो तब रिप्लाई करो। तो ये उसका उन्होंने आधार बताया कि भाई ये सब चीजें भी उसमें आई हैं सहनशीलता के साथ साथ। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रीति बहन, आपने अच्छी कहानी सुनाई है। थैंक यू। पूरे परिवार का बाबा का गीत सुनते हैं। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन नीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को, कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
साथ आपके उड़ते उड़ते हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे, तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले, हो मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले।